दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। एक ऐसे नेता हैं इस देश में जो कोई भी सरकार हो किसी से डरते नहीं हैं। वो इस तरह से सरकार के खिलाफ उनकी पोल खोलते हैं कि हर व्यक्ति जो सरकार में आता है उनसे डरने लगता है कि ना जाने कब और क्या कहाँ क्या बोल दें। इनका नाम तो आप जानते ही होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी। जब यूपीए की सरकार थी तो इन्होंने सोनिया गांधी को नहीं बख्शा था। अब जब एनडीए की सरकार आई तो पिछले 10 साल से इन्होंने मोदी को नहीं बख्शा। मोदी के लिए भी जब ये बात करते हैं तो कहते हैं वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। प्रधानमंत्री के लिए जिस अंदाज में ये बोलते हैं, लोगों को लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी के पास सारे वो राज हैं जो शायद कहीं किसी के पास नहीं है। अब जब 2024 में विपक्ष का खेमा मजबूत हो गया है, तो उन्होंने राहुल गांधी पर ऐसा सवाल खड़ा कर दिया कि चर्चा शुरू हो गई। भाजपा नेता ने अब कोर्ट से मांग की है कि वो इस मामले को लेकर केंद्र सरकार से स्टेटस की रिपोर्ट की मांग करें। साल 2019 में सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने दावा किया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 का उल्लेख करते हुए कहा था कि वो किसी एक देश के ही नागरिक हो सकते हैं। बता दें कि भारत में एक व्यक्ति को केवल एक ही नागरिकता दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा 20 अप्रैल 2019 को गांधी का नागरिकता से संबंधित शिकायत विषय पर नोटिस उन्हें भेजा गया था। अब नेता प्रतिपक्ष है, एलओपी है इस वक्त राहुल गांधी, और इस तरह का सवाल अब उठना ये कितना सही है, क्या है, इसे समझने की जरूरत है। हम बात करते हैं आनंद सहाय सर से। सर, इस पूरे मामले को आज से नहीं बल्कि ये कहते हैं कि जब सुब्रमण्यम स्वामी की राजनीति शुरू हुई थी, सर बहुत लंबे वक्त से ये जान रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी किस तरह से लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते रहे हैं। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि जो बात मैं कह रही हूँ कि वो जो भी टॉप पर जाता है उसी के अगेंस्ट बोलना शुरू करते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी की बात को कितना गंभीरता से भी लिया जाए सर? देखिए, डॉक्टर स्वामी की बातों को बहुत से लोग बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेते और कुछ लोग गंभीरता से लेते भी हैं। उसका कारण, एकमात्र कारण मेरे ख्याल में ये है कि जयललिता के खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई थी बहुत लंबे अरसे, और फिर उसके ऊपर केस वेस हुआ। फिर जयललिता को थोड़ी देर के लिए जेल भी गई, क्योंकि एक बार उन्होंने करप्शन का केस शुरू करवा दिया। तो जयललिता भी जो है, उनका अपना रिकॉर्ड कुछ इस तरह का था। थी तो बहुत बेहद पॉपुलर लीडर, लेकिन उस तरह के भी करप्शन से जुड़ी बातें थी। उस बात से लेके लोग जरा, अब इसको हम क्या कह लें, अंग्रेजी में जैसे इसके लिए कहते हैं कि भाई एक बिना मतलब के आफत मोल लो। लोगों को ये लगता है कि आप इनके साथ इनके सवालों का जवाब दें आप, तो वो तू मैं वाली स्थिति होगी और वो सब होगा बिना मतलब के, अगर आप बिल्कुल पाक साफ हैं तो भी। इसीलिए लोग जो है, जो सीरियस या मैस लेवल के पॉलिटिशियन हैं, वो इस तरह के उसमें पढ़ना नहीं चाहते, लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते। एक बात यही बात है। और स्वामी बहुत ही हाईली क्वालिफाइड इकोनॉमिस्ट हैं, साइनोलॉजिस्ट हैं, यानी चाइना के एक्सपर्ट हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन मैस लीडर नहीं है। इनकी अपनी जो विचारधारा रही है शुरू से ही, जब से अमेरिका में स्टूडेंट थे और सब कुछ था, तब से ये आरएसएस के साथ हमेशा चले हैं। और उसके बाद जब इमरजेंसी का समय आया, तो बड़े ड्रामेटिक तरीके, नाटकीय ढंग से वो देश से बाहर हो गए। तो उतने ही नाटकीय ढंग से एक बार फिर सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट में आए भी और फिर गायब हो गए। तो इसीलिए इनके साथ एक बड़ा वो एक रोचक सा इनका इमेज बन गया कि भाई सबको, पुलिस को, पूरी सरकार के यंत्र तंत्र को इन्होंने झांसा दे दिया इस तरह से। और एक एक इमरजेंसी के दौर में एक जरा सा हेरोइक टाइप ऑफ इमेज बन गया था इनका। लेकिन कभी कोई बड़े जनता से जुड़े लीडर नहीं रहे, और इनका नाम जो है चलता रहा इन्हीं बातों पे। लॉ के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं, और सिर्फ अपने अध्ययन से, स्वाध्ययन से ही, और अपने केस वगैरह को खुद लेके जाते हैं वहां पे कोर्ट में। इनकी वाइफ जो है बहुत पुरानी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की,
क्योंकि ये अध्ययन करने का शौक है इनको। इसीलिए अब स्वामी के साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ये उसके साथ अपने युवा अवस्था से जुड़े हुए हैं और वो इनको 100% ट्रस्ट करते हैं, उनकी बैकिंग है उनको और उसी दम पर वो हमारे जो श्री एनडी मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनके पीछे लगातार पिछले 10 वर्षों से टीका टिप्पणी करते ही रहते हैं और अभी भी अडानी के इश्यू को लेके भी कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि विपक्ष को चाहिए कि खड़ा होकर एकदम हाउस को, पार्लियामेंट को चलने ही ना दे। इस तरह की भी बात करते हैं और बहुत से लोगों का मानना ये है कि इनकी असली ख्वाहिश थी कि जब मोदी जी पीएम बनेंगे तो इनको वित्त मंत्री बनाएंगे, क्योंकि इमरजेंसी के समय से ये मोदी जी को जानते हैं। ये इनकी किताब जो है, इनका इनकी आत्मकहानी जो है उस पे इनकी आप शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा मुझे, या इनकी वाइफ से कोई लिखा है कि कैसे ये लोग उस दौर में अपने आप को इन्होंने ये वहाँ अहमदाबाद गए, वहाँ श्री मोदी से मिलना हुआ, क्योंकि उस समय बहुत उच्च स्तरीय वो नहीं थे, आरएसएस में पद पे नहीं थे, फिर भी मिलना हुआ और मोदी एक्टिव थे, तो बहुत ये यारी दोस्ती रही, अपनापन-सा रहा और उस आधार पे इन्होंने शायद समझा कि इनको बना दिया जाएगा वित्त मंत्री। मुझे अच्छी तरह मालूम है, मुझे ये मेरे व्यक्तिगत नॉलेज में भी है कि जब इनको नहीं बनाया गया और अरुण जेटली बन गए, तो वो उस इश्यू को लेके वो थोड़ा-सा तिरछे टीका-टिप्पणी किया करते थे, जिनसे लगता था कि इनके मन की ख्वाहिश जो है वो पूरी नहीं हुई और जो भी इनकी एक्सपेक्टेशंस थी, उसके बाद 2-2 टर्म मोदी के बीत गए, अब ये तीसरे टर्म पे आ गए हैं और इन्होंने फिर ये व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों के साथ या फिर खुल के भी पब्लिक में बार-बार अपने आप को प्रेज़ेंट करने लगे एज़ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ मोदी रेजिम और बीजेपी नहीं, भाजपा छोड़ के चले गए थे, चूँकि ये जनता पार्टी, जब जनता पार्टी बनी थी इमरजेंसी के बाद, तो उसमें बने थे और फिर जनता पार्टी बिखर गई। उसका एक छोटा-सा धड़ा रहा, जिसका ये ये खुद प्रेज़िडेंट बने रहे और फिर बाद में उसका कोई मतलब रहा नहीं। उसका मतलब सिर्फ़ एक ऐसा था। और फिर अब उसको उन्होंने विलय कर लिया और भाजपा में आ गए फिर। तो यही कहानी है, लेकिन इनको स्ट्रॉन्ग समर्थन है आरएसएस का और ये कहने से भी ये झिझकते नहीं हैं। आप बात करें कभी इनसे, तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। अब आरएसएस से जाके तो किसी ने पूछा नहीं कि आपका पूरा समर्थन है या नहीं इनके पीछे, लेकिन इनका अपना मानना है कि ऐसा है। और आज मुझे लग रहा है कि आरएसएस जो पार्लियामेंट के ये जो चुनाव हुए, उसमें आरएसएस और मोदी जी के बीच में ज़रा-सा वो हो गई थी, कुछ हल्का-सा बिटरनेस हो गया था, मन खट्टा हो गया था, बहुत सी बातों को लेकर के और ये सबको मालूम है। तो इस बात को भी अब जो है दोनों दोनों तरफ मोदी भी और आरएसएस भी शायद ये महसूस करते होंगे कि इसको डिफरेंसेस जो हैं इनको बाँटा जाए, लेकिन किनके टर्म्स पे बाँटा जाए। तो आरएसएस जो चाहती है वो हो। अब अभी जो सबसे इमीडिएट वो बात चल रही है कि जो बीजेपी के प्रेज़िडेंट बनेंगे, वो आरएसएस के कहने से बने और इन बातों को लेके खींचातानी थोड़ी बहुत चलती रहती है। तो मोदी जो है जब अपनी मर्ज़ी से प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलना शुरू करते हैं, तो अब हम और आप शायद समझ लें कि आरएसएस के कहने पे कर रहे हैं। ऐसा हो भी सकता है हल्के तौर पे, लेकिन शायद नहीं, मुझे नहीं मालूम। और वो अपना फ्रस्ट्रेशन ज़ाहिर कर रहे हैं और शायद मोदी उनके साथ उस तरह से पेश नहीं आ रहे हैं, खुल के कुछ एक्शन लेना जैसे कि औरों के साथ कर चुके हैं। उसका कारण ये भी है कि शायद आरएसएस की बैकिंग का भी वाली बात भी है पृष्ठभूमि में। इन सब बातों को लेके वो ये करते ही रहते हैं। जो आपने सवाल किया मोदी की सरकार के ऊपर, और रही जहाँ जहाँ तक राहुल गांधी वाली बात, तो देखिए राहुल गांधी पर विभिन्न दिशाओं से लगातार आक्रमण हो रहे हैं।
और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सिर्फ बीजेपी सरकार ही नहीं, आरएसएस का जो अपना जो ये जो विचारधारा रखने वाले लोग हैं, उनका जो संगठन है, ये सब लोग उससे विचलित रहते हैं। क्योंकि बाज नहीं आते राहुल गांधी अपनी अपनी आइडियोलॉजिकल जो पोजीशन है, उनका जो अपना वैचारिक वो जो है दृष्टिकोण है, उसको खुलकर सामने में कस के ताल ठोक करके बोलने में कभी बाज नहीं आते। अभी हाल में आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि चक्रव्यूह रचा गया, उसमें कुछ लोगों के नाम गिनाए गए, उनमें श्री एन डी मोदी का तो है ही, वो आरएसएस का भी नाम है उसमें एज ए संगठन, और भी अनेक लोगों का नाम है। A1 A2 करके उन्होंने कहा अडानी और अंबानी के बारे में, और भी कुछ लोगों के बारे में कहा। तो इसलिए आरएसएस भी उनसे बहुत खुश नहीं रहती है, हालांकि वो भी मोदी को अटैक कर रहे हैं और आरएसएस भी मोदी के साथ बहुत खुश नहीं चल रही है। तो इसीलिए अगर राहुल गांधी के ऊपर और राहुल गांधी को जो कि सचमुच में अगर कोई चैलेंजर है मोदी का तो वो राहुल गांधी है, और तो कोई दिखाई पड़ता नहीं। और अब मोदी की जो है तो क्या वो सर देखिए अगर आप, राहुल गांधी मोदी के चैलेंजर हैं तो ऐसे में जैसे आपने कहा भी कि आरएसएस की विचारधारा से प्रभावित हैं सुब्रमण्यम स्वामी, विचार मतलब आरएसएस के साथ अच्छे रिश्ते हैं, तो क्या उसी के चलते अब जब वो टक्कर देने लगे राहुल गांधी मोदी को तो उसी को काट करने के लिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं सुब्रमण्यम हाँ स्वामी? हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल हो सकता है। और हर फ्रंट पे अब मोदी इनसे नाखुश रहते हैं। अब ये खुल करके मोदी को खुश करने वाली बात तो कोई करेंगे नहीं उनकी नीतियों को लेकर, क्योंकि उनकी नीतियों से बिल्कुल इनकी फर्क और है। चाहे चीन का बॉर्डर मसला हो जाए, या अडानी का मसला हो जाए, या अनेक मसले हैं बजट बजट को लेकर के, चलता रहता है वो। तो मोदी को ये अटैक करते हैं, तो मोदी क्या को फूल माला चढ़ाने की बात तो रही नहीं कभी। अब इसीलिए एक परोक्ष रूप से ये बाय अटैकिंग राहुल गांधी कि भाई चलिए, मोदी को लगे कि भाजपा के अंदर ये आदमी हैं और सब कुछ है। अब ये जो है जो लक्ष्य मेरा है क्या है कि राहुल गांधी को अटैक करो, मोदी चाहेंगे यही, तो ये भी उसी लक्ष्य को पूरा कर रहे हैं उस तरह से। लेकिन राहुल गांधी के ऊपर एक कॉन्सेंट्रेटेड अटैक जो हो रहा है, पूरा जो बीजेपी और आरएसएस और उससे जुड़े जो पूरा जो जो ब्रह्मांड है, उनका जो इकोसिस्टम है, कोई मौका नहीं छोड़ते, नए नए मौके खड़े करते हैं। सीबीआई और ईडी तो रहेगा ही। अब राहुल गांधी कहते हैं कि मुझे फिर से शायद ईडी वाले जो है अरेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि मोदी जी के बर्दाश्त, मोदी जी और उनके जो अनुयायी हैं उनके एकदम बाहर है उनके सोच के। जिस आदमी को हम लोकसभा से बाहर निकालने के चक्कर में थे, इसको अरेस्ट करवाने के चक्कर में, चुनाव के पहले की बात कर रहा हूं, सस्पेंड करवा दिया गया था हाउस से, इधर उधर के बहाने, इन्हीं कोर्ट्स का सहारा लेकर के। क्योंकि हमारे यहाँ जो जुडिशरी जो रही है, इसका भी बड़ा वो रंग रहा है, रंग बिरंगा रहा है इनका जजमेंट, और इनकी सारी जजमेंट्स और रूलिंग्स ऊपर से नीचे तक। तो इसीलिए अब वैसा आदमी अब इतने नंबर लेके आ गया, हमारे 400 पार का मामला ही छुट्टी कर दिया इसने, पूरे देश में ऊपर नीचे चल चल के कैंपेन करके अब जो है ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन गया। अब आप सोचिए, जहां तक रिचुअल्स की बात होती है डेमोक्रेसी की, अब स्पीकर साहब जो है वो अपने कुर्सी पे बिठाने के लिए लीडर ऑफ द हाउस प्रधानमंत्री हैं, गवर्नमेंट के लीडर, और ऑपोजिशन का लीडर राहुल गांधी है। तो दोनों मिलकर जा रहे हैं। अब बताइए मोदी को दागवार लगता होगा कि नहीं? अब इनके हाथ पैर जो है बिल्कुल तोड़ने के जो भी उपाय कर सको, आरएसएस को भी इस बात से खुशी होगी। और मोदी जी अगर या तो नेहरू परिवार के प्रति अपना जो गुस्सा है और आरएसएस का जो गुस्सा है, पर एक ये ऐसा निशाना वाला ऐसा तीर है निशाने पे कि सबको खुश रखा जा सकता है, आरएसएस को भी और श्री मोदी को भी, और अपने ही मन की जो उनकी वो है सोच है, वैचारिक जो सोच है इनका, उसके हिसाब से भी ये नेहरू परिवार के खिलाफ ही रहे, चाहे मोदी होते या नहीं होते। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मोदी के लिए कर रहे हैं ये,
वो भी शायद राहुल जी को अटैक कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत ही अपने आप में एक दिलचस्प बात है कि अब सुब्रमण्यम स्वामी को 10 साल के बाद अचानक से इस वाले खेमे पर सवाल उठाने और उसे कटघरे में खड़े करने के आरोप लगाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? कुल मिलाकर के जो भी एस्टैब्लिशमेंट है या उस तरफ जा रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसी से हवा का रुख पता लग सकता है कि किस तरह से राहुल गांधी ने आज की तारीख में मोदी और उनकी टीम की नाक में दम कर दिया है और अब सुब्रमण्यम स्वामी का एंगल भी चेंज हो गया है और उधर चला गया है। ये एक हाँ चीज जरूर यहाँ पर दिखाई देती है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गए हैं, जो कहते हैं ना, हाथ धोकर जी पड़ जाना कि जी इसको डिग्रेड करो, इसकी छवि को धूमिल करो। और तरह तरह के, अब यूपी में चल रहा है कि सारा कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है वो पैसे लेके बनाया जा रहा है, और ये सारी बातें चल रही हैं इनकी बहन को अटैक करते हुए। तो ये सब चल रहा है, और भी चलेगा, और भी चलेगा। और सुब्रमण्यम स्वामी से ये बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है आने वाले वक्त में वो खुद भी मतलब राहुल गांधी की पर्सनल लाइफ को लेकर के भी कुछ चीजें रिवील करते हुए दिखाई दे, इस तरह की बात। निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये आज नहीं शुरू की इन्होंने मुहिम। 19 में इन्होंने वो किया था, और होम मिनिस्ट्री, और जब ये मामले को लेकर गए थे कोर्ट के पास, अभी जब गए तो पिछले फ्राइडे की बात है ये, तो उन्होंने कहा कि कोर्ट गृह मंत्रालय को निर्देश दे कि राहुल गांधी जी के जो नागरिकता के पेपर्स हैं उनको एग्जामिन करके उस सारे केस को सामने लाया जाए। यानी इनके पास खुद क्या कागज है भगवान जाने, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है। हाईकोर्ट जो है, अब कोर्ट्स के रवैयों को देखते हुए, कोई भी कोर्ट हो, तो वो क्या निकाल के लाएगी इसका, वो हम और आप नहीं जानते आज। जी सर। केस जैसा भी हो, अगर मान लीजिए वो स्वामी जी के प्ली को एक्सेप्ट कर लेती है कोर्ट, तब तक सिरदर्द का बन ही गया। अब आरएसएस ने राहुल गांधी को फंसाने के लिए गांधी जी के मर्डर के मामले को लेकर के कितनी जगह केस लगवा दिए। अब राहुल गांधी घूम रहे हैं इस कोर्ट से उस कोर्ट, उस कोर्ट से उस कोर्ट। ये तो हो ही रहा है ना, माने एक हैरेसमेंट जो होता है तो वो तो चल ही रहा है। अब एक उसमें एक नया अध्याय जुड़ जाएगा, ये हो सकता है। कोर्ट के रुख पर भी डिपेंड करता है। जी बिल्कुल सर। राहुल गांधी ने जहां पर एक ऐसी छवि बना ली है कि पूरा देश उनकी तरफ देखने लगा है, तो जाहिर है कि उनके प्रतिद्वंदी भी उनकी तरफ देखेंगे कि कैसे अब इन्हें घेरा जाए। तो ये दूसरा एक लेयर होता है किसी भी नेता के लिए कि वो कैसे खुद को इस चक्रव्यूह से बचाता है, और वो इससे बच जाता है तो वाकई में वो नेता बन जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।